बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल 2021-22 दिन 40वां जमात दहम मजमून रियाजी हिस्सा दुअम इकाई बुनियादी मुहद्दिदी इल्म हिंसा ज़ैली इकाई नुक्ता मुहद्दिदीन और मकाम। आपने इस तरह से उफ़क़ी उमूदी ख़त बनाए हैं। अददी ख़त इस तरह से आप बनाना जानते हैं। यहाँ पर ये सिफ़र और यहाँ पर ये जो यकसा फासला है यहाँ पर हम सिफ़र लेते हैं। इधर जो सीधे हाथ की तरफ है दाएं जानिब वहाँ पर हम मस्बत अलामत में अदद लिखते हैं 1 2 3 4 5 और सिफ़र के बाएं जानिब में मनफी अलामत में अदद लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। यह है हमारा उफ़क़ी अददी ख़त। अब अगर हम एक उमूदी अददी ख़त इस तरह से बनाते हैं कि ये इसके ज़ीरो के ऊपर कायमा ज़ाविया बनाता हुआ गुजरता है, तो ऊपर का जो अदद रहेगा वो मस्बत रहेगा 1 2 3 4 और नीचे का जो रहेगा वो मनफी रहेगा -1 -2 -3 -4। ये सिफ़र जो है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसलिए हम इसको सिफ़र को इस तरह से भी लिखते हैं 0 0 नुक्ता आगाज़। जब उफ़क़ी अददी ख़त और उमूदी अददी ख़त एक दूसरे को कायमा ज़ाविया बनाते हुए क़िता करते हैं तो इसे कहते हैं एक्स महवर और इसको कहते हैं वाई महवर। अब ये 4 हिस्सों में जो तकसीम हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी किस सिमत में, कांटा घड़ी किस सिमत में चलता है, इस तरह से चलता है। तो ये वाली सिमत हुई ये गैर सातदार हुई एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं पहला रुबा, इसको कहते हैं हम दूसरा रुबा, इसको कहते हैं हम तीसरा रुबा, इसको कहते हैं हम चौथा रुबा। तो एक्स और वाई महवर की वजह से मुहद्दिदी निज़ाम जो है वो 4 रुबात में तकसीम होता है। इसको इस तरह से नाम दिया जाता है। यहाँ पर एक्स, ये जो एक्स महवर है, एक्स महवर का जो मकाम है, ये नुक्ता 1 का जो मकाम है ये वाई महवर से इसका फासला कहलाता है। वाई महवर से एक जो है ये जो नुक्ता है ये एक फासले पर, 1 इकाई फासले पर वाक़ है। ये नुक्ता 2 इकाई फासले पर वाक़ है। ये नुक्ता 3 इकाई फासले पर वाक़ है। तो ये कहलाती हैं एक्स मुहद्दिद। और ये जो है ये नुक्ता वाई महवर एक्स महवर से फासला कहलाता है। तो ये एक्स महवर से 1 इकाई मकाम पर, 2 इकाई मकाम पर, 3 इकाई मकाम पर, 4 इकाई मकाम पर वाक़ है। तो मुहद्दिद कैसे लिखते हैं? पहले हम एक्स का नुक्ता लिखेंगे एक्स महवर पर का, और फिर हम लिखेंगे वाई महवर पर का नुक्ता। अब अगर यहाँ पर एक्स महवर का नुक्ता देखेंगे तो ये एक्स महवर का जितना भी नुक्ता लिया जाएगा ये मस्बत है। वाई महवर का जितना नुक्ता लिया जाएगा वो ये भी मस्बत है। तो पहले रुबा में जितने भी मुहद्दिद होंगे वो मस्बत होंगे। दूसरे रुबा में देखें एक्स मुहद्दिद जो रहेगा वो मनफी रहेगा और वाई मुहद्दिद जो रहेगा वो मस्बत रहेगा। तो दूसरे रुबा के जो मुहद्दिद रहेंगे वो मनफी मस्बत रहेंगे। तीसरा रुबा में अगर देखें तो देखिए एक्स महवर का मुहद्दिद मनफी है और वाई महवर का मुहद्दिद भी मनफी है। तो तीसरे रुबा में ये मनफी रहेंगे।
यहाँ पर देखिए चौथा रोबा में ये मस्बत है, एक्स मुहद्दिद और वाई मुहद्दिद मनफी है। तो दिए गए मुहद्दिद की अलामत से हम पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पर वाक़ है। अगर कोई नुक्ता महवर पर वाक़ है, एक्स महवर पर वाक़ है या वाई महवर पर वाक़ है, तो जो नुक्ता एक्स महवर पर वाक़ होगा उसका वाई मुहद्दिद सिफर होगा। एक्स महवर पर वाक़ नुक्ते का वाई मुहद्दिद सिफर होता है। तो इसको हम एक्स सिफर से जाहिर करते हैं। और वाई महवर पर कोई नुक्ता होगा तो उसका एक्स मुहद्दिद सिफर होगा। वाई महवर पर वाक़े नुक्ते का एक्स मुहद्दिद सिफर होता है। तो इसमें सिफर और वाई, पहले नंबर पर अगर अदद है और दूसरा नंबर सिफर है तो यानी ये एक्स महवर पर है, और पहला नंबर अगर सिफर है और दूसरे पर कोई अदद है तो इसका मतलब वो वाई महवर पर। तो रुबात में जो होंगे, अच्छा ये भी जो है एक्स जो है ये माइनस एक्स भी हो सकता है, और ये जो है ये माइनस वाई भी हो सकता है। एक्स 0 इसका मतलब होगा कि ये इस सिमत में वाक़े है, मब्दा से सीधे हाथ की तरफ वाक़े। ये मब्दा कहलाता है, नुक्ता आगाज। मब्दा के मुहद्दिद कितने क्या हुए? मब्दा के मुहद्दिद 0 0। इसको हम नुक्ता आगाज भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको ओरिजिन कहते हैं। तो एक्स 0 कहाँ पर होगा? मब्दा से सीधे हाथ की तरफ, और माइनस एक्स 0 कहाँ होगा? मब्दा से उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ। सिफर वाई कहाँ होगा? मब्दा से ऊपर की सिमत में, और सिफर माइनस वाई कहाँ होगा? मब्दा से नीचे की सिमत में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है ये अलामत और दोनों मुहद्दिद दिए हुए हैं एक्स और वाई, तो आप बता सकते हैं कि ये किस रोबा में होंगे। और अगर एक कोई भी मुहद्दिद सिफर है तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से महवर पर वाक़ है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है, मुहद्दिद दिए हुए हैं सिफर 9, 5 4, -3 -2, -8 1, 7 -5, सिफर -3, 2 सिफर, -1 सिफर। देखिए ये सिफर है, ये कहाँ होगा? वाई महवर पर। मस्बत जमा है पहला रोबा, मनफी तीसरा रोबा, मनफी मस्बत दूसरा रोबा, मस्बत मनफी चौथा रोबा, सिफर -3 मनफी है वाई वाला, तो ये वाई महवर पर होगा। ये सिफर के साथ ये एक्स मुहद्दिद दिया है तो ये एक्स महवर पर होगा। सिफर के साथ ये एक्स मुहद्दिद दिया है तो ये भी एक्स महवर पर होगा। ये वाई महवर पर ऊपर की सिमत में होगा। ये वाई महवर पर नीचे की सिमत में होगा। ये एक्स महवर पर दाएं जानिब होगा, राइट हैंड साइड, और ये एक्स महवर पर बाएं जानिब होगा। आपके पीडीएफ के पेज नंबर 96 पर ये शक्ल दी हुई है और यहाँ पर इसके बारे में मालूमात दी हुई है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
ये आपको याद रखना है। नुकात के मकाम और उनके मुहद्दिद। पहले रोबा में वाक़े हर नुक्ता के मुहद्दिदीन मस्बत होते हैं। दूसरे रोबे में वाक़े हर नुक्ता के मुहद्दिदीन मनफी मस्बत होते हैं। तीसरे रोबा में वाक़े हर नुक्ता के मुहद्दिदीन मनफी होते हैं। चौथे रोबा में वाक़े हर नुक्ते के मुहद्दिदीन मस्बत मनफी होते हैं। एक्स महवर पर वाक़े हर नुक्ते का वाय मुहद्दिद सिफर होता है। वाय महवर पर वाक़े हर नुक्ते का एक्स मुहद्दिद सिफर होता है और मब्ता का मुहद्दिद सिफर होते हैं। आपके पीडीएफ के पेज नंबर 97 पर ये मश्क है। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, वाय महवर पर वाक़े किसी भी नुक्ते के मुहद्दिदीन किस सूरत में होते हैं? वाय महवर पे जो रहेगा उसका एक्स मुहद्दिद सिफर रहेगा और वाय मुहद्दिद कुछ भी होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है। नुक्ता 7 -5 किस रोबा में वाक़ होगा? पहली अलामत मस्बत है, दूसरी अलामत मनफी है। तो मस्बत मनफी किस रोबा की अलामत है वो देखिए। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, झैल में कुछ नुकात के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं, उनका मकाम लिखिए। यहाँ पर मुहद्दिदीन दिया है -4 -3। तो यहाँ पर अलामत तय कीजिए मनफी। दोनों नुक्ते मुहद्दिद दिए हुए हैं तो ये रोबा में होगा। किस रोबा में? यहाँ पर एक नुक्ता सिफर है, एक मुहद्दिद सिफर है, तो ये कहाँ होगा वो देखिए। 3.5 4.5 यहाँ पर अलामत देखिए मस्बत। ये पहला मुहद्दिद एक्स मुहद्दिद दिया हुआ है और वाय मुहद्दिद सिफर है। यहाँ पर अलामत देखिए मनफी मस्बत। यहाँ पर देखिए ये सिफर है और ये वाय मुहद्दिद है। ये मनफी एक्स मुहद्दिद है और ये सिफर है और ये मस्बत और ये मनफी। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्स महवर पर है, वाय महवर पर है, पहला रोबा है, दूसरा रोबा है, तीसरा रोबा है या चौथा रोबा है। उसके बाद दूसरा सवाल है, तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और झैल के नुकात के मुहद्दिदीन लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको ये तरसीम बनी हुई नजर आ रही है। यहाँ अगर आप हर एक नुक्ते को देखना चाहें तो जैसे ये ए है, ए का मुहद्दिद अगर आपको लिखना है तो आप पहले इसका एक्स मुहद्दिद लिखेंगे और फिर इसका वाय मुहद्दिद लिखेंगे। तो एक्स मुहद्दिद लिखने के लिए आप ये स्केल को इस तरह रख कर देख सकते हैं कि ये किस नुक्ते पर है। ये देखिए 3 है, इधर रखें। वाय मुहद्दिद देखने के लिए तो वाय मुहद्दिद भी 3 है। तो ए का मुहद्दिद क्या हुआ? 3। तो उसको लिखते किस तरह से है? ब्रैकेट 3,3। बी का मुहद्दिद देखिए 2 है, 4 है। डी का मुहद्दिद यहाँ पर पहले एक्स मुहद्दिद देखेंगे तो सिफर है और ये 3 है क्योंकि ये वाय महवर पर है। यहाँ पर ई का मुहद्दिद देखिए -4 और ये 4। एफ का मुहद्दिद -6 और ये 2। जी का मुहद्दिद ये देखिए महवर पर है। कौन से महवर पर है? एक्स महवर पर है, तो इसका ये एक्स मुहद्दिद लिखा जाएगा -3 वाय मुहद्दिद सिफर, -8 वाय मुहद्दिद सिफर। इसका मुहद्दिद देखना है तो पहले एक्स मुहद्दिद देखेंगे फिर वाय। ये देखिए यहाँ पे -2 -2। ये जे ये -4 -3। के जो है वाय महवर पर है तो इसका एक्स मुहद्दिद सिफर होगा, सिफर -2। ये एम का देखिए ये और ये, तो पहले हम एक्स मुहद्दिद लिखेंगे 1 -3। ये एन जो है 2 -1। पी जो है 6 -3। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर ये आर जो है एक्स महवर पर है तो इसका वाय मुहद्दिद होगा सिफर, तो 9 सिफर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये टेबल फिलअप करना है। तीसरा सवाल है, दर्ज झैल नुकात को एक ही मुहद्दिदी निज़ाम पर मुर्तसिम कीजिए। आपको ये दिया हुआ है, आपको तरसीम बनाना है। इस तरह से तरसीमी कागज पर पहले यहाँ पर इस तरह से एक्स महवर बनाएंगे, फिर यहाँ वाय महवर बनाएंगे, ये नुक्ता देंगे, नंबर देंगे, इधर मस्बत इधर मनफी। ये सिफर से पहले बॉक्स में मस्बत 1, सिफर से पहले बॉक्स में मस्बत 1, सिफर से पहले बॉक्स में मनफी 1 और सिफर से पहले बॉक्स में मनफी 1।
तो पहले ये इस तरह से ये चारों लिख लीजिए, फिर इधर आगे बढ़ाते जाइए अलामत के साथ। अब जैसे यहाँ पर ये है A4 -5, तो x महोदित 4 है, यहाँ पर अलामत तय कीजिए, मस्बत मनफी चौथे रोबा की अलामत है, या यहाँ आएगा 4 और ये -5। तो इस तरह से आपको तय करना है पहले कि ये कहाँ पर वाक़े है, और फिर वहाँ पर जिस तरह से हमने वो तरसीम में देखे उस तरह से वहाँ पर आप A करके 4 -5 जैसे लिखा है ना यहाँ पे हमने, ये A3 तो वैसे A यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे A4 -5। ये वाली तरसीम का नहीं है, दूसरी तरसीम का, ये आपको समझाने के लिए आपको सिर्फ बता रहे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, मुस्तावी में मुहद्दिदी निज़ाम कायम कीजिए और उस पर नुकात मुर्तसिम कीजिए। इन नुकात को मुर्तसिम करके उन्हें तरतीब से एक दूसरे से मिलाइए और बनने वाले ज़ुरबतुल अज़ला की किस्म बताइए। ये देखिए, ये है एक्स महवर, वाई महवर। यहाँ पर हमने पहले मब्दा लिए सिफर और सिफर से यहाँ पर एक -1 ये लिखने के बाद फिर इधर आगे बढ़ाइए, इधर आगे बढ़ाइए, इधर आगे बढ़ाइए और इधर आगे बढ़ाइए। अब ये जो नुकात है -3 4 -3 -4 3 -4 4 3 4, तो देखिए ये 3 4, ये x 3 y 4 3 4, ये x -3 y 4, यहाँ पर -3 -4, ये है -3, ये है -4, ये है 3 -4। तो इस तरह से हमने ये चारों नुकात मुर्तसिम कर दिए। अब ये चारों नुकात को जोड़ना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इस तरह इसको जोड़ दिए। अब यहाँ पूछा है इन नुकात को मुर्तसम करके उन्हें तरतीब से एक दूसरे से मिलाइए और बनने वाले ज़ुरबतुल अज़ला की किस्म बताइए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये A B C D की किस्म क्या है। तो या तो ये मुस्ततील है या तो मुरब्बा है। तो ये खाने गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। यहाँ पर ये खाने गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, यानी ये चौकोर ABCD एक मुस्ततील है। लंबाई कितनी है उसकी 8 और चौड़ाई कितनी है उसकी 6। तो इस तरह से आपको सवालात करना है।